ये नाव ना नाथ उतराई चाहो। पद कमल धोय चढ़ाए नाव ना नाथ उतराई चाहो। मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। कृपाल पार उतारे हो। कृपाल पार उतारे। पद कमल धोय चढ़ाए नाव ना नाथ उतराई चहो। मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। कहा मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। केवट कह रहा है। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि उतराई नहीं लेगे आप। यदि उस पार गए और आप उतराई लेने के लिए मचल गए और हमारे पास कुछ नहीं रहा तो फिर क्या होगा। तो केवट कह रहा है क्या कि मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। दशरथ शपथ, मैं सौगंध करता हूँ तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की सौगंध करता हूँ कि मैं उतराई नहीं लूंगा। अब अच्छा एक बात बताओ, ये कोई बात हुई कि अपनी ही बात मनवाने के लिए और अपने ही पिता की कसम खाएं। केवट कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी की सौगंध करता हूं, तुम्हारे पिताजी की सौगंध करता हूं, एक भी रुपया नहीं लूंगा उतराई के लिए। और लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी को बड़ी गुस्सा आई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या कह रहे हो कि पिताजी की सौगंध कर रहे हो मेरे पिताजी की। ये कोई बात हुई कि हमारी बात मनवाने के लिए हमारी पिताजी कसम खाओ और कह रहे हो कि उस पार जाएंगे और आपसे उतराई नहीं लेंगे। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं कि बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारे हो। लक्ष्मण जी तैयार हो गए, धनुष बाण निकाल लिया। तूनी में से धनुष बाण निकाला और कहा कि मरने के लिए तैयार हो जा केवट। जब से लगा है मोह चलाने के लिए, प्रभु के मोह लगा है, तैयार हो मरने के लिए। केवट कह रहा है प्रभु चलाइए बाण, इससे अच्छा क्या नहीं है। तुम्हारे हाथों मरूंगा तो और मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। चलाइएगा तो बाण, चलाइए बाण, बाण चलाइए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली माना जाऊंगा। तो केवट ने कहा प्रभु चलाइए तो बाण। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, तुमको मरने से भी डर नहीं लगता? बोले नहीं। कहा कि ये बताओ कि तुम सौभाग्यशाली कैसे माने जाओगे? कहा इसलिए अभी थोड़ी मालूम चलेगा, जब मर जाएंगे तब उसमें जांच में आएगा, उसमें आएगा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि जब जांच होगी, अगर कोई बिना कारण का कोई व्यक्ति मर जाए और उसमें जांच हो तो उसमें पूरी डिटेल दी जाती है कि किस कारण से मरा और किसने मारा है इसको और क्यों मरा, दी जाती है कि नहीं? तो उसमें सारी डिटेल किसकी दी जाएगी? तुम्हारे परिवार की, अयोध्या वाले लोगों की, कि राम जी की वजह से मरे हैं हम और उनके भैया लखन ने मारा है हमको। राम जी ने लक्ष्मण जी से कह के केवट को मरवा दिया है और जब मर जाएंगे तब जब चेक करने वाले आएंगे तो तुम्हारे परिवार की बदनामी होगी। और जब ही बदनामी का नाम लिया तो लक्ष्मण जी पीछे हो गए। कहा कि राम जी से कहने लगे प्रभु आप ही निपटिए केवट से, तो हम तो मुँह लग ही नहीं सकते, आप ही निपटिए। कहा कि और इतने में ही केवट का बेटा खड़ा हुआ था। बेटा कह रहा प्रभु एक काम करिएगा पिताजी, इनको किसी भी हालत में आप पार करिएगा ही नहीं। कहा क्यों? कहा कि चरण धो लेंगे तो फिर कोई
बाधा नहीं आएगी। कहा क्यों नहीं आएगी बाधा? कहा इनके पैरों में ही जादू नहीं है, इनके हाथों में भी जादू है। कैसा जादू? कहा कि धनुष छूने से ही टूट गया था, छुअते ही टूट पिनाक पुराना, छूने से ही टूट गया था धनुष। तो ये छुएंगे नाव को टूट जाएगी, इसीलिए किसी भी हालत में इनको नाव में बिठारो ही मत। लक्ष्मण जी को और गुस्सा आया। कहा बेटा बाप है सो है ही बेटा, और बाप से गजब है कि ये थोड़े जैसे तैसे लग रही थी लाग जाने की, जो बेटा वहां से आया बेटा कहने लगा किसी भी हालत में पार करो ही नहीं। अब बड़ी आफत में पड़ गए, क्या करें? कि बट विनय कर रहा है प्रभु से, प्रभु आप एक बार जरूर कहिएगा कि चरण धो लीजिए हमारे। चरण धोने के लिए कहो तो प्रभु। देखिएगा केवट प्रसंग की एक ही चौपाई है। कौन? कहा जो प्रभु पार या बस कहा चाहूं, जो प्रभु पार या बस कहा चाहूं, मोहे पद पदुम पखारन कहूं, मोहे पद पदुम पखारन कहूं। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। जो प्रभु पार या बस कहा चाहूं, जो प्रभु पार या बस कहा चाहूं, मोहे पद पदुम पखारन कहूं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहे पद पदुम पखारन कहूं, मोहे पद पदुम पखारन कहूं। कहा आप कहिएगा चरण धोने के लिए। अब राम जी देखिएगा बहाना सोच रहे हैं। कैसा बहाना? कि अगर बहाने से काम चल जाए और केवट कह दे कि हम हाँ तुम्हें पार कर रहा है। बहाना बना रहे हैं राम जी, सोच रहे हैं जैसे हम लोग बहाना बनाते हैं, ऐसे ही राम जी भी बहाना सोच रहे हैं। राम जी तैयार होते हैं कहने के लिए, तैयार हो रहे हैं, कह रहे हैं हो 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 कृपा सिंधु, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, हो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जय तब नाव ना जाई। राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। केवट निवेदन कर रहा है प्रभु चरण धुला लीजिए। केवट कह रहा है प्रभु ए राघव चरण धुला लो, राघव चरण ए राघव चरण धुला लो, ए आन है हमारी, राघव चरण धुला लो, आन है हमारी, राघव चरण धुला लो। हो राघव चरण धुला लो, आन है हमारी, राघव चरण धुला लो, आन है हमारी, राघव चरण धुला लो। हो राघव चरण धुला लो, आन है हमारी, राघव चरण धुला लो, आन है हमारी। हो राघव चरण धुला लो, आन है हमारी, राघव
धुला लो, आन है हमारी। दशरथ शपथ से सुन लो, दशरथ शपथ से सुन लो, सौगंध है तुम्हारी। राघव चरण धुला लो, आन है हमारी। राघव चरण धुला लो, आन है हमारी। जय हो। राघव चरण धुला लो, आन है हमारी। राघव चरण धुला धुला लो, आन है हमारी। राघव चरण धुला लो, आन है हमारी। और क्या कह रहे हैं केवल, भैया लखन तुम्हारे चोर ही चढ़ा रहे हैं। भैया लखन तुम्हारे जो भी चढ़ा रहे हैं। हो, भैया लखन तुम्हारे चोर ही चढ़ा रहे हैं। भैया लखन तुम्हारे जो भी चढ़ा रहे हैं। ये सारण के इशारे पर मुझको डरा रहे हैं। सारण के इशारे पर मुझको डरा रहे हैं। वो सारण के इशारे पर मुझको डरा रहे हैं। ये चलने की यहाँ एक भी डपट डांट है, क्योंकि ये अयोध्या नहीं गंगा का घाट है। क्योंकि ये अयोध्या नहीं गंगा का घाट है। राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। राघव चरण धुला लो, आन है हमारी। राघव चरण धुला लो। जय हो। हरि बोल।